सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे भाई बहन, आज फिर से सुबह की प्रार्थना में हम भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे रहे हैं। परमेश्वर सप्ताह का पहला दिन हम सबों को संभाले राजा, और हम सब जितने भाई बहन इस समय प्रभु की उपस्थिति में हैं, खुदावन हर एक पर आपकी दया, आपकी करुणा होने पाए, और प्रभु अपने हाथों में लेकर हम सबको चला, ताकि हम सब प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चल सके। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। खुदावन आज का वचन पाक कलाम से हम सबसे बातचीत कीजिए और अपनी महिमा लीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहन, आज का हम कुछ वचन को देखेंगे, सुनेंगे कि मनुष्य को कौन सी बातें अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। और आइए हम निकाल लेते हैं मरकुस 7 अध्याय से 14 वचन से हम पढ़ेंगे। 15 से पढ़ेंगे तो और अच्छा है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि भीतर से यानी अंदर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों परमेश्वर बहुत ही अच्छे रीति से हम सबों को बना रहा है, अच्छे रीति से गढ़ रहा है और अच्छे रीति से चाहता है कि हम प्रभु में जड़ पकड़ते जाएं। हालेलुया। वचन का कहने वाला कहता है कि मनुष्य को कुछ भी अंदर से गंदा नहीं करता, परंतु जो बाहर से जाता है उसे अशुद्ध करता है। और वचन कहता है कि बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। हम हाथ धोकर खाते तो हैं कि अंदर हमारे अशुद्धता ना चली जाए, लेकिन मन को हम साफ नहीं करते हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वचन कहता है सुन लो। और वचन का कहने वाला कहता है कि ये दृष्टांत के रूप में अपने चेलों को यीशु मसीह ने समझाया और कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और ऑलरेडी संडास के में से निकल जाती है। लेकिन यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। आज भी हम जब भोजन वस्तुओं को खाते हैं और उस पर प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई बहन, वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन बुरा तब क्या होता है? आइए हम 21 वचन को देखेंगे। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। व्याभिचार की वो अपने मन में अभिलाषा करता है, चोरी करने की साजिश करता है, हत्या करने का प्लानिंग करता है, परस्त्री गमन, किसी की स्त्री उसे अच्छी लगती है, लोभ, किसी का धन देखकर हमें लोभ हो या किसी का कुछ भी ऐसा चीज़ देखकर हमें लोभ हो, वो बुरा विचार है। दुष्टता, हम जानबूझ के गलतियां करते हैं। छल, किसी को लूटते हैं, किसी को छल से ठग लेते हैं। लुचपन, चुगली करना, निंदा करना, किसी पर कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और यही सब बुरी बुरी बातें हैं जो मनुष्य में से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मेरे भाई बहन, इन बातों से आप बचें। व्याभिचार से, चोरी से, हत्या से, परस्त्री गमन से,
लोभ से, दुष्टता से, छल से, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, इन सब से मेरे प्रिय भाई बहन बचें, क्योंकि ये हमें गिरा सकती है। और जब हम इनसे बचेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहेगी और हम में वास करेगी और हम बुराई से और बुरे बातों से बचे रहेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दिया, मैं विश्वास करती हूँ। जिन्हें भी समझ में आया है आप कमेंट करके ज़रूर बोला करें। और बहुत सारे भाई बहन आप जो कमेंट कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन आप सब के लिए उपवास में जाकर मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी। और परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा भी किया है, गवाहियाँ भी दूँगी। और जिनकी गवाहियाँ बन गई है वो ज़रूर दें, क्योंकि आप जब गवाहियाँ देते हैं दूसरों का विश्वास बढ़ाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कम ही रहता है वो चंगाई परमेश्वर पूरा कर देता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम सब भाई बहन प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। क्या ही भला दिन है मेरे पिता कि इस सुंदर सुबह में प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं। खुदावन हम सब हर एक पर प्रभु तू अपना सामर्थी हाथ रख दे राजा, हमें पवित्र बना, हमें शुद्ध बना। और जो आज का वचन हुआ पिता, इन सब से प्रभु हम भाई बहनों को तू बचा ले, छुड़ा ले, आज़ाद कर। खुदावन यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, आज जितने परमेश्वर दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, खुदावन परमेश्वर आप छुड़ा लें। और हर एक अशुद्ध बातों से जो इनके मन में घर कर गई है, आज यीशु समय यीशु मसीह के नाम से खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी दया कर राजा, इनके मन से हर एक वो बुरी बातें निकले, बुरे विचार निकले, ताकि परमेश्वर की इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो और परमेश्वर इनकी भी इच्छा को पूरी करे। हालेलुया। ओ खोरिया लदा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी। ओ प्रभु, इस सुबह के समय में परमेश्वर हम भाई बहनों को आपने एकत्रित किया, एक आत्मा किया है, एक मन किया है, ताकि आपका वचन पूरा हो कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हो रीबा बाबा बा शंदा खाला रा बाबा, पवित्र आत्मा आप परमेश्वर एक एक को छुएं, एक एक को हील करें मास्टर, एक एक के जीवन को खुदावन बदल दें और हर एक जन आप में उद्धार को प्राप्त करे। स्वामी, आपके बताए हुए वचन पर चलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया। सामर्थी प्रभु जी, और हालेलुया। पवित्र आत्मा दया कर मेरे स्वामी, एक एक को प्रभु छुड़ा ले, एक एक को आजाद कर। हर एक इन बुरी बातों में अगर कोई भी भाई बहन फंसे हुए हैं, आज उन्हें यीशु मसीह के नाम से बाहर कर परमेश्वर प्रभु आपके अद्भुत कामों की बड़ाई होने पाए। सिया रा बाबा बाबा शंदा खाला रा बाबा। ओ प्रभु, तू अपना हाथ बढ़ा राजा, एक एक को छू, एक एक के जीवन में काम कर मेरे मास्टर। ओ भी बरसिपी मास्टर धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा। ओ प्रभु, शुगर से जो पीड़ित हैं, ओ प्रभु माइग्रेन से जो पीड़ित हैं पिता, ओ परमेश्वर पिता दया कर प्रभु, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, बीपी से पीड़ित हैं, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य उन्हें छुए मेरे स्वामी। और हर एक जन आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर, तेरे लहू के द्वारा हर एक जन छुड़ा लिए जाए, हर एक जन बचाए जाए। ओ सामर्थी परमेश्वर रंदरा बाबा संदा खाला रा बाबा। ओ प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ खुदावन, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं राजा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं थी पिता परमेश्वर, लेकिन आपने मुझे बनाया और मैं बहुत घमंड करती हूँ यीशु मसीह कि मैंने आपको पा लिया है पिता परमेश्वर। और हर एक जन ऐसे ही आपको लेकर चल सके पिता, आप दया करें हमारे बाल बच्चों पर, हमारे परिवारों पर परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह हो राजा। और इस समय जितने मेरे यूट्यूब फैमिली से जितने मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में प्रभु जी आपकी बड़ी बेदारी उतरे, हर एक जन बड़ी आशीषों से आए। जितने विश्वास करके कमेंट कर रहे हैं पिता, मैं नाम बनाम हर एक को राजा तेरे हाथ में सौंप रही हूँ, हर एक के जीवन में बड़ी गवाही ठहरने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में देते
कहते हैं सारे दिन चलने के लिए सहायता मदद कर। जितने भाई बहन काम में ड्यूटी में जाएंगे पिता, हर एक के साथ रहना और पंखों में छुपा के ले जाना पिता, पंखों में छुपा कर लेकर आना। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने सुन लिया और हाँ आमीन में पूरा कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, आदर देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे भाई बहन सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। अगर जितने नए भाई बहन आप हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। आप लोग प्रार्थना देखते तो हैं मेरे प्रियो, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। आप ज़रूर से लाइक करें, जो अंगूठे का निशान बना है कोने में उसे ज़रूर छुएं, और ताकि ये प्रभु की सेवा है और इस सेवा में आपका भी सहयोग, आपका भी योगदान हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।